हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बालक शब्द का रूप पूरी विस्तार से संबोधन कारक तक आप लोगों को पूरी विस्तार से समझाए हुए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह गज शब्द का रूप आप लोग को बना के बताएंगे। यह भी बहुत संस्कृत में अहम भूमिका निभाते गज शब्द है और ये भी अकारांत ही है। आइए देखते हैं गज शब्द होता क्या है। देखिए दोस्तों, गज। अब गज जो है, एक की गज क्या है, गज जो है आपका संज्ञा है। क्या है दोस्तों, संज्ञा है। गज मीन्स हाथी होता है। क्या होता है, हाथी होता है दोस्तों गज। इन्वर्टेड कॉमा से दोस्तों घेर दिए, इसको गज है। गज, ठीक है ना दोस्तों, गज। और गज मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाथी होता है। क्या होता है, हाथी। हो गया दोस्तों, गज मीन्स क्या होता है, हाथी होता है। और ये गज जो है ये क्या है, गज मीन्स हाथी होता है। और यह आपको अकरांत है। क्या है, अकरांत। अकरांत है, नहीं अकरांत है। ठीक है दोस्तों, अकरांत है। और ये क्या है दोस्तों, लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो यह अकारांत शब्द है और यह क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इतना तो समझ रहे हैं। अब अकारांत हुआ कैसे, हम आपको देव शब्द के रूप में बताए हैं और आपको बालक शब्द के रूप में बताया। थोड़ा चलिए फिर भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा राम। क्या है दोस्तों, राम। यहाँ पर देखिएगा महेश। यहाँ पर देखिएगा गज। यहाँ पर देखिएगा गिरी। और इसके अंत में क्या है, अंतिम अक्षर क्या है इसका, म है। इसका अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, महेश का तलाबेश है। इसका गज का अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, ज है। इसका अंतिम अक्षर क्या है, ह है, गृह का। तो अब देखिए दोस्तों, म को बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, इसको स को बोलने में तलाबेश को ओ आ रहा है। ओ आ में के ही ना अक्षर आ रहा है, ओ। ज को बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और ह को बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, नहीं ओ आ रहा है। तो अ जो आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अकरांत कहते। क्या कहते हैं दोस्तों, अकरांत। तो वही हम लिखे अकरांत। ठीक है ना। अब मेरा शब्द रूप क्या है, गज है। अब गज का अर्थ क्या होता है, हाथी। तो वही हम हाथी लिख दिए। और यह क्या, हाथी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो वही चीज हम आपको लिखे हैं। चलिए आइए देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट है। सबसे पहले इसको लिखने से पहले हेडिंग कुछ डालते हैं दोस्तों। पहले लिखते हैं वचन। वचन कौन लिखा था, तो पहले लिखा था एक वचन। एक वचन, एक वचन। उसके बाद है द्विवचन, नहीं द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब विभक्ति। प्रथमा प्रथमा विभक्ति, नहीं गज का प्रथमा विभक्ति। देखिए क्या होता है, गज। क्या होता है, गज। प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में कोई भी अकारांत शब्द हो तो इसमें क्या जोड़ते हैं, विसर्ग। क्या जोड़ते हैं,
विसर्ग जोड़ते हैं, सिर्फ जैसे बालक, अगर बालक शब्द का रूप बनाना हो तो बालक रहेगा तो क्या जोड़िएगा, सिर्फ विसर्ग। राम रहेगा तो राम से क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको विसर्ग जोड़ना है। मोहन रहेगा तो क्या हो जाएगा, मोहना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, गजा, फिर देखिए जो शब्द रूप रहेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। और अकर अंत में जुड़ता क्या है, अ की मात्रा जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अ की मात्रा। आकार अदुगो एकले जुड़ता है, नहीं अ की मात्रा, यानी कि ए वाला मात्रा अ का, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो, गज से क्या हो जाए, गजऊ, ठीक है, गजऊ। वही बालक रहता तो कथी हो जाता, बालकऊ। राम रहता तो कथी हो जाता, राम जो शब्द है, जो शब्द रूप रहेगा उसको उतार दीजिए, ओ कौची की मात्रा, ओ की मात्रा। इस तरह से जोड़ते हैं। कोई भी शब्द हो, एक वो शब्द रूप याद कर लीजिए, दुनिया के सारा आक्रांत होगा सब याद होंगे बस। नेक्स्ट देखिए इसमें, उसके बाद क्या होता है, इसका गजा होता है, क्या होता है, गजा, गजा हो गया दोस्तों, गजा होता है। चलिए इतना तो समझ रहे आप लोग, गजा। अब देखिए इसका, अब आप लोग को हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी होगा, देखिए दोस्तों, एक वचन है तो एक वचन से क्या होता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को देते, तो यहाँ पर लिख देंगे एक, हो गया दोस्तों, एक। अब देखिए एक हो गया। अब यहाँ पर गज लिखेगा तो अजीब लगे, क्योंकि गज जो होता है वो संस्कृत का तत्सम शब्द है, नहीं क्या है, शब्द रूप है गज। और इसका हाँ अर्थ लिखेगा हाथी। हाथी क्या है, क्योंकि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है तो हाथी आदमी बोले, क्या बोले, क्या हाथी, ठीक है ना, हाथी। अब देखिए एक हाथी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, चाहे एक हाथी ने हम बोल सकते, बोलने दिक्कत ना है। अब देखिए, अब इसमें इसका, इसमें सामने देखिए इसके विभक्ति क्या है, प्रथमा व्यक्ति। तो प्रथमा व्यक्ति किस कारक का होता है, कर्ता कारक का। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो वही जो चिन्ह होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ने। तो क्या हो गया इसका हिंदी, एक हाथी ने, ठीक है ना। एक गज ने कहते हैं तो कोई समझता, इसीलिए जो इसका अर्थ होगा वही लिखते हैं। बालक शब्द होता है तो बालक आदमी अर्थ समझता है, इसलिए उसको लिख सकते हैं, चाहे एक लड़का ने भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, गजऊ है तो गजऊ है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है, क्या होता है, दो। तो यहाँ पर दो लिख दिए, ठीक है, दो लिख दिए। और देखिए गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाथी, ठीक है दोस्तों, हाथी। और देखिए ये दो हाथी हो गया। अब देखिए इसके सामने देखिए विभक्ति क्या है, क्या विभक्ति है, प्रथम व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, कर्ता कारक का, नहीं। इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसी को जोड़ देते हैं बस, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, गजा है। तो गजा है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गजा है तो आपको देखिए जैसे, अब फिर बहुवचन का अर्थ क्या होता है, यानी कि सभी, दो से अधिक का बोध कराता है, नहीं। तो क्या लिखेंगे, सभी, लिखेगा क्या, सभी, सभी हो गया। और गजा का गज मीन्स क्या होता है, गज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हाथी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाथी, हाथी हो गया। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, इसका चिन्ह क्या होता है, इसमें देखिए सामने क्या है, कौन व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, कर्ता कारक का। इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है, तो ने लिख देंगे, जो चिन्ह होता है उसी को लिख देते हैं बस, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अगला है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, नहीं दोस्तों, द्वितीय विभक्ति पर आते हैं हम लोग। द्वितीय विभक्ति, चलिए देखिए दोस्तों, अब द्वितीय व्यक्ति में होता है गजम, क्या हो जाएगा, गजम होता है। तो देखिए जो शब्द रूप है पहले उसको लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ होता है, इसमें जो शब्द रूप है उसको, इसमें लगता क्या है, म लगता है, गजम, में हलंत। तो इसमें देखिए अगर बालक रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, बालक रहेगा, तो बालक इसका प्रथम व्यक्ति एक वचन, ये भी अकारांत है। तो इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए इसमें
अलग से जुटा क्या है, म हलंत जुटा है तो बालकम। वह राम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो राम शब्द राम लिख दिया, इसमें अलग से क्या जुटा है, म, तो इसमें भी अलग से जो क्या हो जाएगा, रामम। ये गजम है तो कथी हो जाएगा, बालकम रामम। श्याम से कथी श्यामम, मोहन से कथी मोहनम, नहीं नरेश से कथी हो जाए नरेशम, नरेश से कथी हो जाए न रे तालाबे से नरेश, इस शब्द लिख दिए। इसमें क्या जो इसमें देखिए अपना से जो क्या जुड़ा हुआ है म, तो इसमें भी म लगा के हलंत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है ना। गजम गजऊ, गजऊ हो गया नहीं। चलिए गजान, हो गया। चलिए अब देखिए इसका हिंदी दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वचन है तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पे लिखिए एक, हो गया। अब गज है तो गज का अर्थ क्या होता है, शब्द रूप का हाथी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाथी, हो गया। अब इसके सामने देखिए कौन व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, कर्म कारक का। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा गजाऊ गजाऊ दोनों सेम है, तो कहिएगा सर प्रथम व्यक्ति का भी द्विवचन में गजाऊ है और द्वितीय व्यक्ति की भी द्विवचन में गजाऊ, तो हाँ होता है, दोनों सेम है। आपका आंसर गजाऊ कह देगा ऑब्जेक्टिव में, गजाऊ किस पुरुष किस वचन का है, तब प्रथम पुरुष द्विवचन भी हो जाएगा इसका आंसर, और द्वितीय विभक्ति द्विवचन भी आंसर हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति द्विवचन भी आंसर हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति द्विवचन भी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब द्विवचन है तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है, क्या होता है दो, तो यहाँ पर लिख दिए दो, कोई दिक्कत। चलिए दो लिख दिया। अब गज का अर्थ क्या होता है हाथी, तो यहाँ पर लिख देंगे हाथी, हो गया हाथी। अब इसके सामने देखिए कौन व्यक्ति, द्वितीय आता है, द्वितीय व्यक्ति की चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे को, तो क्या हो गया दो हाथी को, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अगला है बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी, दो से अधिक का बोध करावे तो सभी होता है, तो सभी यहाँ पर लिख देंगे, सभी हो गया। अब क्या बोलते हैं, गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर लिखेंगे हाथी, ठीक है दोस्तों, हाथी लिख दिए। और इसका इसके सामने देखिए कौन विभक्ति, कौन व्यक्ति द्वितीय, तो द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, कर्म कारक, नहीं। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे को, जो चिन्ह रहता है ना उसी को लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, को, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति, हो गया दोस्तों। आगे देखिए गज, एक गज है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें जुटेगा क्या, गजेन, ठीक है ना, क्या जुटा गजेन। तो इसी तरह अगर बालक रहता, बालक शब्द रहता बालक, तो इसमें भी क्या करते, कचे एकले लगा हुए थे एकले लगा देते, और न है तो न, इसमें भी राम शब्द का रूप रहता है कथी एकले, और न है तो न, नरेश से कथी हो जाता एकले है तो एकले, इसमें और न है तो न, इतना ही ना शब्द जुटा हुआ है, क्योंकि गज तो पहले से है मेरा, तो जो शब्द रूप रहता है उसको लिख देते हैं। इसमें जुटा क्या है, एक की मात्रा एकले है एगो, और न है, यानी कि ये वाला मात्रा नहीं, इसका मतलब कथी होता है एगो एकले। तो उसी तरह कोई भी शब्द रूप लेंगे तो जो शब्द रूप है उसको उतार दीजिएगा, इसमें कच्ची की मात्रा जुटा एकले की मात्रा न, तो उसी तरह लिख देंगे। गज से गजेन होता है तो बालक से कहते बालकेन, राम से कहते जगरामेन, गृह से कहते गृहेन, इस तरह से क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, गज, गज लिख दिए, नहीं जो शब्द रूप है इसमें जुड़ता क्या है तो देख लीजिए,
गजाभ्याम। तो गजाभ्याम, तो इसमें आपको पता चला है क्या जुटा है? देखिए गज है तो गज, अब इसमें गज तो ऑलरेडी पहले से, क्योंकि शब्द रूप है। अब इसमें क्या जुटा? आकार जुटा है, आधा भय या अम्मा जुटा है ना। तो इसी, अब फिर इसको मिटा के देखिए। अभी क्या है? बालक है, तो इसमें अगर अगर बालक शब्द के यहाँ रूप बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या जोड़ना है? देखिए इसमें क्या जुटा है? आकार। तो आकार लिख देंगे। आधा भ है तो आधा भ लिखेंगे। या है तो या, म है तो म, में हलंत है तो अंत, बलका भी हम। उसी तरह राम, राम से कथी हो जाएगा? पहले राम जो शब्द है उसको कर दीजिए। राम से कथी हो जाएगा? रमाभ्याम। तकार है तो आकार, आधा भ या अम्म, जैसे जुटा है ना उसी तरह सब में। तो राम से कथी रमाभ्याम, बालक से कथी बलकाभ्याम, गिरी से कथी गृहाभ्याम। क्या हो जाएगा? गृहाभ्याम। कोई दिक्कत? इस तरह से हम शब्द रूप जोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? देखिए गज, गज है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जुटेगा कथी, जो शब्द रूप रहेगा पहले उसको लिखते हैं। अब इसमें जुटता कथी है और सब में वैसे ही जुटेगा गजई। तो इसमें क्या जुटा? आय की मात्रा जुटा और विसर्ग जुटा। तो बालक से कथी हो जाएगा? बालक रहता तो क्या हो जाता? उसमें भी दुगो अकेले थे, इसमें भी दुगो अकेले। विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए बस। बालक से जैसे गज से गजाई हो जाता है, तो बालक से कथी बालकाई। राम से कथी जगह रामाई, तो दुगो इसमें भी दुगो इसमें भी। नरेश से कथी हो जाएगा? नरेशाई, तो दुगो अकेले भी इसमें भी है, विसर्ग का विसर्ग। इसी तरह गृह से कथी गृहैन हो जाएगा। नहीं, आम से कथी हो जाएगा? आम्र रूप चलता है, आम्र। आम्रमयी नहीं, आम्र। आम्र माने आम होता है, तो आम्र पर लिख दिए। और में दुगो एकले तो दुगो एकले में विसर्ग है तो विसर्ग। जो जुटेगा वही लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका हिंदी आप लोग को लिख देते हैं। आप लोग तो समझ ही रहेंगे अच्छा तरीका से। एक वचन है तो एक लिखते हैं, नहीं ये नहीं लिखते एक। और गज का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है, तो हाथी लिख दिए, ठीक है दोस्तों, हाथी लिख दी। और इसके सामने देखिए विभक्ति कौन है? तृतीय। तो याद कीजिए किस कारक का तृतीय विभक्ति होता है? करण कारक का। तो करण कारक का दुगो चिन्ह होता है, एगो से होता है, एगो के द्वारा होता है। तो दोनों चिन्ह आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। से भी और के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी दुगो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हाथी से, एक हाथी के द्वारा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, थोड़ा ये आगे ऊपर लिखा गया, नहीं इसके थोड़ा सामने कर दे ताकि आप लोग को समझने में। हाँ, गजा भ्याम हो गया। गजा आधा भ यम यकार या अम में हलंत है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? द्विवचन क्या बोध कर रहा था? दो व्यक्ति या दो वस्तु का। दो हो गया। गज माने क्या होता है? हाथी, तो यहाँ पर हाथी लिख लीजिए, ठीक है, हाथी लिख लिए। और इसके सामने देखिए विभक्ति कौन? तृतीय। तो किस कारक का तृतीय व्यक्ति होता है? करण कारक का। करण का चिन्ह क्या होता है? से अके द्वारा। तो दोनों में से कोई एगो चिन्ह लिख के, दोनों में भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए एगो चिन्ह लिख रहे हैं। आप लोग अगर चाहते तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? दो हाथी से या दो हाथी के द्वारा भी लिख सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, बहुवचन काल क्या होता है? सभी। तो सभी यहाँ पर लिख दिए। नहीं समझ में आ रहा तो वचन चैप्टर आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद गज का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है, तो यहाँ पे लिखिए हाथी, कोई दिक्कत नहीं, हाथी लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग, यहाँ पर इसके सामने देखिए विभक्ति कौन है? तृतीय विभक्ति है, नहीं इसके सामने क्या है? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति किस कारक का होता है? करण कारक का होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है। तो दो चिन्ह होता है, दोनों में से कोनो चिन्ह आप यूज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक हाथी से या एक हाथी के द्वारा भी लिख सकते हैं, जगह के अभाव में हम उस तरह से लिखे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा। अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। किस विभक्ति पर दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति पर। जो भी चीज का दोस्तों प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पर होगा, बस आप लोग धैर्य रखिएगा। चलिए देखिए फिर क्या है? गज। तो जो शब्द रूप है उसको पहले हम लोग उतारते हैं, ठीक है। और इसको उतारे, इसी तरह कोई भी शब्द रूप थे उसको पहले उतारिएगा। और गज हो गया। और देखिए दोस्तों
गज। अब इसमें ऐड क्या होगा, तो क्या होता है अकार य, इतना ही तो इसमें ऐड होता है गज है। अगर वह रहता बालक रहता तो जो शब्द बालक हम शब्द रूप उतारे। अब इसमें देखिए जूटा कथी कथी, गज के अलावा क्या क्या है, तो गज के अलावा आकार है तो आकार लिखे, य है तो य, तो बालक से कथी हो जाएगा बालका है। और वह राम रहता तो कथी हो जाता राम से आकार है, य कथी हो जाता रामाय। मोहन से कथी हो जाएगा, मोहन लिखते हैं मोहन, तो मोहन से कथी मोहनाय, आकार है य मोहनाय। सोहन से कथी हो जाएगा दोस्तों सोहनाय, कोई दिक्कत। इस तरह से हम शब्द रूप जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, और फिर इसका हिंदी करने के लिए अभी बता देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो फिर इसी तरह से इसका भी सेमे होता है, यहाँ पर गजाभ्यामे होता है, ठीक है ना दोस्तों, गजाभ्याम। इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, जो तृतीय व्यक्ति का द्विवचन में होता है उसी तरह चतुर्थी व्यक्ति का भी द्विवचन में गजाभ्याम्य होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह बालक से क्या हो जाएगा, बालक शब्द के रूप से बालकाभ्याम हो जाएगा, क्योंकि बालक शब्द रूप है। इसमें देखिए गज के अलावा क्या क्या है, तो गज के अलावा क्या है आकार है तो आकार हम भी इसमें भी देंगे, आधा भ है तो आधा भ, या है तो या, म है तो म, हलंत है तो हलंत, कथी हो गया बालकाभ्याम। राम से कथी हो जाएगा रामाभ्याम, मोहन से कथी मोहनाभ्याम। इस तरह से शब्द रूप हम जोड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखिए, इसका है क्या हो जाएगा गजेभिया। देखिए अब इस गज हो गया, इसमें जुटेगा क्या देखिएगा दोस्तों, तो इसमें क्या जुटा दोस्तों गज के अलावा गज गज था, और उसके फिर गज आने के बाद उससे क्या जुटा है जैसे बालक शब्द का रूप रहता तो क्या हो जाए इसमें एकले जुटा है ना, तो बालके, फिर आधा भ जुटा है तो आधा भ, य है तो य, विसर्ग है तो विसर्ग, तो बालक से कथी हो जाएगा बालके भी, राम से कथी है रमे भी, मोहन से कथी है मोहने भी, सोहन से कथी है सोहने भी ना, सोहने भी हो जाएगा सोहन, सोहन हो गया। जो शब्द रूप है पहले उसको लिखिए सोहन। इसमें क्या है अकेले है, जैसे वो पहले क्या इसका शब्द रूप कथी है गज है। अब गज में जुटा कथी अकेले, आधा भ य विसर्ग, तो इसमें भी वही रखा करें अकेले दे देंगे, आधा भ य, अब विसर्ग है तो विसर्ग। इसी तरह जुड़ता है मोहन से सोहने भी, मोहन से मोहने भी, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दोस्तों इसका हिंदी हम लिखते हैं, तो हिंदी क्या होता है एक वचन से क्या होता है एक, ठीक है एक वचन से एक, और गज का अर्थ क्या होता है हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है चतुर्थी, इसके सामने देखिए विभक्ति कौन है। इस हिंदी कैसे करते विभक्ति के माध्यम से अपना हिंदी कर लेते ना चतुर्थी व्यक्ति। तो चतुर्थी व्यक्ति है दोस्तों, तो यहाँ पर याद कीजिए किस कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है संप्रदान कारक, नहीं। अब संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति होता है दोस्तों, तो संप्रदान कारक का चिन्ह भी याद होगा। तो संप्रदान कारक का चिन्ह कहते होता है को या के लिए, दो चिन्ह होता है। तो अब एक हाथी को भी बोल सकते हैं, को लिए भी बोल सकते हैं, और के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। को या के लिए होता है, दो चिन्ह होता है दोस्तों, को या के लिए नहीं। तो इसका हिंदी कहते एक हाथी को लिए भी बोल सकते हैं, एक हाथी को लिए, एक हाथी के लिए भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब द्विवचन का अर्थ क्या होता है दो, तो यहाँ पर दो दो लिख दिए, ठीक है। गज का अर्थ क्या होता है हाथी, क्योंकि गज का अर्थ क्या होता है हाथी, हाथी। और इसका चिन्ह क्या होता है को लिए चाहे के लिए भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं के लिए, क्योंकि के बहुत अच्छा लगता है, लिए है, ठीक है ना, दो हाथी के लिए, ठीक है। इसका हो जाएगा हिंदी क्या हो जाएगा, आप ही लोग थोड़ा कमेंट में बताइए तो फटाफट। बहुवचन का अर्थ क्या होता है सभी, तो सभी लिख देंगे। आप लोग बताइएगा हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, थोड़ा सभी। और गज का अर्थ क्या होता है हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर लिख दीजिए, बस हो गया। और यहाँ पर क्या कीजिएगा जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सभी हाथी होगा, फिर इसका देखिए सामने क्या है कौन व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति, तो चतुर्थी व्यक्ति किस कारक का होता है संप्रदान कारक का, और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है को या के लिए, तो दोनों में से कोई भी चिन्ह आप लिख सकते हो, को लिए या के लिए।
चलिए के लिए है दोस्तों। तो हमको पूरा उम्मीद है ये पार्ट आपको। अब चलिए एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए गज, गजऊ, गजा, ठीक है। गजम, गजऊ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजई। क्योंकि देखिए ई पर दुगो एकले या विसर्ग तो गजई, क्योंकि बोलने में ह आना चाहिए। विसर्ग को दुगो बिंदु को क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं। ह क्या पढ़ते हैं? ह नहीं। गजेन, गजाभ्याम, गजई, गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्य। देखिए जब तक ना पढ़िएगा तब तक आप लोग को बोलने नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बार और पढ़ा देते हैं। गजा, गजऊ, गजा, गजम, गजऊ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजई, गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्य। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है। देखिए अब इसके हिंदी कहते हैं एक हाथी ने, दो हाथी ने, सभी हाथी ने। एक हाथी को, दो हाथी को, सभी हाथी को। इसका हिंदी कहते हैं, इसका दो चिन्ह होते हैं। एक हाथी से या एक हाथी के द्वारा भी बोल सकते हैं। दो हाथी से या दो हाथी के द्वारा। यहाँ पर जगह का भाव है इसलिए एक वो चिन्ह डाले, ठीक है। यहाँ पर सभी हाथी से या सभी हाथी के द्वारा। यहाँ पर देखिए एक हाथी को लिए, एक हाथी के लिए बोल सकते हैं। दो हाथी के लिए या दो हाथी को लिए बोल सकते हैं। सभी हाथी के लिए या सभी हाथी को लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको। गजेन क्या पूछ देगा? गजेन, गजेन किस विभक्ति और किस वचन का है? तो देखिए सामने किस व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति है। क्या वचन? एक वचन। इस तरह सब्जेक्टिव पूछ देगा। कह देगा गजाभ्याम किस विभक्ति, गजाभ्याम किस व्यक्ति किस वचन। किस व्यक्ति का? तृतीय विभक्ति है। क्या वचन है? द्विवचन। तो इसका भी तृतीय व्यक्ति। गजाभ्याम तो किस व्यक्ति का है? तो चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन। तो इसका दो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए तृतीय व्यक्ति द्विवचन भी बोल सकते हैं आंसर, और चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन बोल सकते हैं। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन में भी गजाभ्याम होता है और तृतीय विभक्ति का द्विवचन में भी गजाभ्याम होता है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों। दोनों का सेम होता है तो दोनों का अलग जिस तरह से आप आंसर देना चाहते हैं, ठीक है ना। गजई किस पुरुष किस वचन का है? किस व्यक्ति किस वचन का? तृतीय व्यक्ति का वचन है, बहुवचन। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए तो ये आपको समझाए हैं। तो कोई भी विभक्ति हो, कोई भी शब्द रूप हो तो आप बना सकते इसी तरह जोड़ के, ठीक है ना। तो हमको पूरा उम्मीद है। और फटाफट आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारते स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए फटाफट मार लीजिए, हो गया ना। चलिए अब हमको पूरा उम्मीद है ये आपको टॉपिक बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।